हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम घर बैठे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग लैक्स में भी हो सकती है, थाउजेंड्स में भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर और आपकी नॉलेज के ऊपर। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो क्लियर होने ज़रूरी हैं कि कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या हमें स्किल्स चाहिएगी, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिएगी और किस तरह से हम किसके पास हम इंश्योरेंस कराएंगे, कहाँ से हम इंश्योरेंस लाएंगे। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर हमें इंश्योरेंस का काम करना है घर बैठे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होती है इंश्योरेंस की, वो नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। बट अगर नहीं भी है इंश्योरेंस की नॉलेज आपको, तो भी ओके है। अगर बेसिक नॉलेज है तो वेरी गुड, आप बहुत जल्दी सक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो भी ओके है, काम चल जाएगा। तो बेसिक नॉलेज यानी कि आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी क्या होता है, फर्स्ट पार्टी क्या होता है। बेसिकली हम मोटर इंश्योरेंस में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी कवर, जीरो डेप्थ कवर्स होते हैं, क्या क्या कवर्स होते हैं। और जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, न्यू अगर हम गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में 5 साल की थर्ड पार्टी, 3 साल की थर्ड पार्टी बनाई जाती है और 1 साल का फर्स्ट पार्टी यानी ऑन डैमेज आपको कवर दिया जाता है। और अगर हम टू व्हीलर परचेज़ कर रहे हैं न्यू, तो उसमें हमें 5 ईयर्स की थर्ड पार्टी और 1 ईयर की ऑन डैमेज प्लान हमें दिया जाता है। तो उसके बाद कैसे हमें रिन्यू कराना होता है, थर्ड पार्टी कब बनेगी, ये सारी बेसिक नॉलेज होती है, कुछ आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी काम चल जाएगा। अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप बिना नॉलेज के काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या देख सकते हैं कि आपका सर्कल और कॉन्टैक्ट्स, अगर आपके सर्कल अच्छा है, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, मतलब आप सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल या फिर रिलेशंस ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं आपका, तो आप जल्दी सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है हर एक बंदे के पास आजकल हर एक फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल होते हैं, सब अपना पर्सनल व्हीकल रखते हैं, चाहे कार हो, टू व्हीलर हो, स्कूटी हो, हर एक फैमिली में मिल जाते हैं इस टाइप के व्हीकल्स। तो अगर व्हीकल्स हैं तो थर्ड पार्टी कराना मैंडेटरी है। बिना थर्ड पार्टी के आप कोई भी व्हीकल को रोड पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो जिनके पास व्हीकल है वो इंश्योरेंस भी ज़रूर हर साल रिन्यू कराएंगे, और जो नए व्हीकल ले रहे हैं, जो नए व्हीकल्स ले रहे हैं, वो भी अपना इंश्योरेंस बनवाएंगे। तो अगर आपका सर्कल और कॉन्टैक्ट अच्छा है, तो अगर आप स्टेटस के थ्रू या सोशल एडवर्टीज़मेंट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते हैं कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो आपके पास वो जो कॉन्टैक्ट्स है, आपके जो सर्कल्स है, अगर उनमें पता है कि आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, तो आप उनके थ्रू भी, उनके जो पर्सनल व्हीकल्स हैं या फिर उसके थ्रू भी आप इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो सर्कल और कॉन्टैक्ट्स होना ज़रूरी है। और अगर नहीं है तो आप बिल्ड भी कर सकते हैं। बिल्ड कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप विज़िट कीजिए ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे मोस्टली व्हीकल्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि आपके एरिया के पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप्स पे जाइए आप, और जहाँ वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। उनको बोलिए कि आप जितने ज़्यादा व्हीकल के इंश्योरेंस या जो डिटेल, अगर किसी को व्हीकल का इंश्योरेंस कराना है तो वो आपके थ्रू कॉन्टैक्ट करें। और टैक्सी स्टैंड्स होते हैं, टैक्सी स्टैंड्स पे जाके आप अपना एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। और कुछ एजेंसीज़ होती हैं जैसे कि ई रिक्शा की एजेंसी, कार की एजेंसी, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एजेंसी वाले तो मेनली खुद के थ्रू ही इंश्योरेंस का व्हीकल कराते हैं, मतलब इंश्योरेंस व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं। और आप जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, आप उनके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं। एज अ ब्रोकर आपका काम रहेगा ये। तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है, कॉन्टैक्ट सर्कल होना ज़रूरी है, थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लीजिए और काम करते रहेंगे तो बेसिक नॉलेज आपको वैसे ही बढ़ जाएगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अर्न कैसे करेंगे। आपके पास कॉन्टैक्ट्स भी आ गए, नॉलेज भी आ गई, इंश्योरेंस भी आ गए, आपके कॉन्टैक्ट वालों ने आपको इंश्योरेंस भी दे दिया, पर अब आप इंश्योरेंस कराएंगे कैसे। तो आपके एरिया में अगर कोई इंश्योरेंस करने वाला है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेल्फ कोड ले सकते हैं। एग्ज़ाम कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता ये। आप किसी भी कोड का, जैसे इफ़को टोक्यो का, ICICI लोम्बार्ड का, HDFC अर्गो का, किसी भी कंपनी का एग्ज़ाम देके आप अपने नाम पे एक कोड ले सकते हैं। आपको कोड मिल जाएगा, आप उसमें इंश्योरेंस बना सकते हैं। और अगर आपको कोड नहीं लेना है, आप कोड नहीं लेना चाहते हैं, तो आप किसी इंश्योरेंस ब्रोकर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपके पास जितने भी इंश्योरेंस आते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप उनके पास शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए, वो आपको प्रीमियम वगैरह बता देंगे कि इतना प्रीमियम है।
आप कस्टमर को बताइए कि ये प्रीमियम आ रहा है, कस्टमर को कन्विंस कीजिए, एग्री हो जाता है कस्टमर, क्योंकि इंश्योरेंस तो करवाना है, आपके पास नहीं तो कहीं और करवाएगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस में तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तो नहीं करवा सकते हैं। पर व्हीकल इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है। अगर फर्स्ट पार्टी कवर नहीं लेगा, प्लान नहीं लेगा कस्टमर, तो थर्ड पार्टी तो उसको लेना ही लेना है। आपके पास नहीं लेगा तो कहीं और से लेगा। और थर्ड पार्टी के रेट हैं जो फिक्स होते हैं, डिपेंड करता है आप कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देते हो या नहीं देते अपने प्रॉफिट्स में से। तो कस्टमर को आपने प्रीमियम दिया, कन्विंस किया, बात किया, एग्री हो गया, आप उनको बोल दीजिए कि एग्री है, इंश्योरेंस का लिंक बना दीजिए। लिंक बना दिया उन्होंने, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप कस्टमर को लिंक शेयर कर सकते हैं, कस्टमर से पेमेंट लेके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास इंश्योरेंस कराने का। तो आप समझ गए होंगे, आप किसी भी इंश्योरेंस से 2-3 जगह से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, कि क्योंकि हर एक जगह जो आपको प्रॉफिट है अलग अलग मिल सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा चलता रहता है इंश्योरेंस में। प्रॉफिट में आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से आप प्रॉफिट अर्न करेंगे इसमें। तो आप 2-3 जगह से कॉन्टैक्ट रखिए। अगर आपके पास एक व्हीकल के इंश्योरेंस आ रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, आरसी आ गई है, कस्टमर के आईडीज़ आ गई हैं, तो आप 2-3 जगह से प्रीमियम चेक करा सकते हैं, 2-3 जगह से कंफर्म कर सकते हैं कि इस इंश्योरेंस पे आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना बेनिफिट होगा। तो आप समझ गए होंगे ये पॉइंट कि आपको किस तरह से इंश्योरेंस कराना है। देन 4th पॉइंट हमारा मेन, अर्निंग हमें कैसे अर्निंग होगी इसमें। कस्टमर तो उतने ही पैसे देगा जितने का उसको इंश्योरेंस होगा। अगर इंश्योरेंस उसका 4,000 का बन रहा है, 4,000 का इंश्योरेंस बन के आएगा, कस्टमर तो 4,000 ही रुपये देगा। इसमें आपका प्रॉफिट कैसे हो गया। कस्टमर को अगर आप बोलोगे कि 4200 रुपये दे दे मुझे, तो वो 4200 रुपये क्यों देगा। वो कहेगा मेरा जो इंश्योरेंस की रिसिप्ट है मुझे 4,000 की मिली है, तो मैं 4200 रुपये क्यों दूँ। तो इसमें आपका तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब अर्निंग होगी जिसको हम बोलते हैं पे आउट, या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉफिट। आपका कैसे होगा वो, आपका प्रॉफिट होगा कि कंपनी क्या करती है कि आपको हर एक इंश्योरेंस पे, मान लो आपका इंश्योरेंस है, आपने एक 4,000 का इंश्योरेंस बनाया, तो हर एक सेगमेंट यानी हम बात करते हैं जैसे 2 व्हीलर आ गया, या पैसेंजर कैरिंग व्हीकल आ गए, या फिर गुड्स कैरिंग व्हीकल आ गए, या फिर मिसलिनियस कैटेगरी जैसे ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह आ गए, हर एक पे परसेंटेज फिक्स करती है, अलग अलग परसेंटेज देती है हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको परसेंटेज दे देगी कि आपको इस गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, ये आरटीओ होना चाहिए, तो आपको इस पर 10% प्रॉफिट होगा नेट प्रीमियम पे। मतलब जीएसटी लगने से पहले जो प्रीमियम आ रहा है, जीएसटी लगने से पहले मान लो आपका है 3000, ओके, एज एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो उस पर आपको कंपनी बोल रही है कि 10% आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट बन गया 300 रुपये। 300 रुपये आपका इस पर क्या होगा, प्रॉफिट। आपको कस्टमर से 4,000 ही लेने हैं, पर ये जो कंपनी है वो आपको अलग से 3,000 रुपये देगी। समझ रहे हो, कंपनी आपको 3,000 रुपये अलग से पे करेगी, 300 रुपये अलग से पे करेगी। तो ये होता है हमारा पे आउट। पे आउट हम मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, और 15 डेज़ में भी हम पेमेंट करा सकते हैं। बेसिकली मंथली चलता है ये, और कट एंड पे भी करा सकते हैं। कट एंड पे मतलब कि आपने कस्टमर से 4,000 लिए, अब आपका आगे प्रॉफिट बन रहा है 500 रुपये, तो आप आगे कितने दोगे, 3500 रुपये। 500 रुपये आपने यहीं पे कट एंड पे कर लिया अपना, और आपका जो हिसाब है वो क्लियर है। तो ये होता है कट एंड पे, हाथों हाथ हमारे 500 रुपये का प्रॉफिट बन गया। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। तो ये होता है पे आउट। आप जो इंश्योरेंस कराओगे कस्टमर से, आप उतना ही पैसा लोगे, पर आगे जो आपको जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, आप उनसे पूछोगे कि इस इंश्योरेंस पे मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो वो आपको बता देंगे कि आपको इतना बेनिफिट हो रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो डिस्काउंट।